कृष्णा। तो आज टॉपिक है दोपहर के वक्त की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हमने लिए हैं दो ऑब्जेक्ट, टैरो है और ये है फेरीटेल ओरेकल। सबसे पहले शुरुआत करते हैं टैरो के शफलिंग से। ठीक है, तब तक आप चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलो हम करते हैं ट्रेडिशनल तरीके से शफल एंड हियर वी गो। ओके, चलो सबसे पहला कार्ड जो हमें यहाँ पे मिला है वो है द सन। ठीक है, ये है पहला कार्ड एंड अगर हम इसको देखते हैं तो यस, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हमें महसूस होता है यहाँ पे। आई थिंक ये पर्सन जो है वो आपको कुछ बताना चाहता है कि वो कितना खुश है। ठीक है, आई थिंक ये रिश्ता उसके ऊपर काफ़ी सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। दूसरी बात ये है कि इस रिश्ते में उसे खूबसूरती नज़र आ गई है। यानी कि भाई अगर दिन अच्छा जाए बुरा जाए, लेकिन जब ये आपके बारे में सोचते हैं कि चलो भाई शाम के वक्त तो आपसे बात हो ही जाएगी, या फिर सैटरडे संडे मिलना हो जाएगा, ठीक है, या फिर जब भी आप प्लान आउट करें, तो उनके हिसाब से भाई ये एक चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से ये पर्सन दिल में ही खुशी महसूस करता है। तो आप एक स्पेशल वजह हो इनके खुश होने में। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। दूसरी अगर हम बात देखें तो है 5 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यस, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इस व्यक्ति की भी कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आपको नहीं पता, एंड मे बी ये उनकी यादें भी हो सकती हैं जिनको ये पीछे छोड़ आए हैं। दूसरी बात, अब वो किसी भी ऐसे रिश्ते में अटकना नहीं चाहते जहाँ पे उनको सिर्फ तन्हाई मिले या फिर सिर्फ नेगेटिविटी मिले। आई थिंक आप जहाँ पे होते हो वहाँ पे वो बहुत ही पॉजिटिव फील करते हैं। ये आपका ऑरा है जो उनको बहुत पसंद है। प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन। यस, अगर हम इनकी अगर बात करें स्पेसिफिकली तो ये अभी कंप्लीटली प्रैक्टिकल माइंडेड है। ठीक है, एंड प्रैक्टिकल माइंडेड से भी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि जो उनको सही लगता है और जो उनकी ग्राउंडिंग एनर्जी है ये बिल्कुल उसी को फॉलो कर रहे हैं। कैसे, तो बताते हैं। देखो यहाँ पे इस रिश्ते में आई थिंक ये जो भी सोचते हैं कि भाई आज मुझे क्या करना है या फिर आपसे क्या बात करनी है, आप दोनों मिलके क्या सोल्यूशन निकाल सकते हो, इसके लिए ये कम्प्लीटली ओपन माइंडेड है। इनके मन में नहीं आता कि आप नखरे दिखाओगे या फिर आप इनके ऊपर सवाल उठाओगे, यानी कि आपके जजमेंट के ऊपर ये भरोसा करते हैं एंड इन्हें बिल्कुल नहीं लगता कि आप किसी भी प्रकार का कोई नाटक करेंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है इस रिश्ते की। एस ऑफ कॉइंस, आपके रिश्ते में जो सबसे ज़रूरी बात इस पर्सन को फील होती है वो है एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग। आप इनको अंडरस्टैंड करते हो, आप इनको कनेक्ट भी करते हो, और सबसे ज़रूरी बात एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि इनका सर दर्द कर रहा है तो आप नहीं कहोगे कि चलो हम कहीं घूमने जाते हैं, या फिर अगर आप कहीं पे बिजी हो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, तो आपको फोर्स नहीं करेंगे कि चलो फिर भी हमें मिलना है। तो आप दोनों जो है वो एक दूसरे को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करते हो। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से एक और वर्ड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यूनिवर्स के थ्रू, वो है रिस्पेक्ट। आपके इस रिश्ते में रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है जो कि अच्छी बात है। 8 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, साच। मे बी जब से आप दोनों मिले हैं इस पर्सन को भी एक नई राह मिल चुकी है। जैसे हमने देखा था, पहला एक कार्ड था 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो हाँ, जिंदगी में कुछ ऐसे पल ज़रूर थे जहाँ पे इस पर्सन ने नेगेटिविटी को फेस किया था, या फिर क्या करे क्या ना करे ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। अब हालात बहुत ही ज़्यादा बदल गए हैं, जो वो चीज़ हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, सो 8 ऑफ वांड्स ये स्पेसिफिक यहाँ पे आ चुका है, यानी कि भाई ये पर्सन आपके ऊपर पूरी तरीके से विश्वास करता है। दूसरी अगर हम बात करें तो वो है द वर्ल्ड। यस, द वर्ल्ड की एनर्जी अगर हम देखें तो मेरे हिसाब से आपके साथ रहना, आपके साथ जीना उनके लिए एक बहुत ही अच्छा अनुभव है। ठीक है, दूसरी सबसे ज़रूरी बात जो है कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर विश्वास बहुत ज़्यादा करते हैं। इनको पता है कि दुनिया में भी इनके खिलाफ क्यों ना हो जाए, लेकिन आप इनकी अंडरस्टैंडिंग हमेशा रखोगे, आप इनको सपोर्ट हमेशा करोगे, एंड आपको पता है कि भी ये कितने अच्छे हैं और ये कितने ज़िद्दी है। नाइट ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, साच की एनर्जी। एंड जहाँ पे बात आती है पैशन की या फिर
प्यार की या फिर फ्लर्ट की, तो मेरे हिसाब से आप दोनों की एनर्जी यहाँ पे कंप्लीटली मैच होती है। जितना मैच्योर या जितना इमैच्योर आपको कोई पर्सन चाहिए था, ठीक है, मे बी आप हग्स एंड किसेस की तरफ बढ़ते हो या फिर आप बहुत ही शांत कपल हो, तो बिल्कुल आपकी जैसी ही एनर्जी इनकी भी है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो है किंग ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यस, अगर हम इनकी बात करते हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ये पर्सन आपको कहते हैं कि इनका आपके ऊपर पूरा भरोसा, और ये रिश्ते में उन्होंने सब कुछ प्लान कर लिया है कि कब क्या करना है, या फिर कि भाई अगर आपको नेक्स्ट स्टेप लेनी है शादी के बारे में, प्रोजेनी के बारे में, तो कब लेनी है ये भी इन्होंने आपके साथ डिस्कस करके तैयार कर लिया है। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है द लवर्स, यानी कि जेमिनी का साइन। ठीक है, यहाँ पे आप दोनों की कशिश, दोनों का रोमांस कंप्लीट दिखता है। और में भी अगर हम बात करते हैं आप दोनों के बीच की मैच्योरिटी की, आप दोनों के बीच की प्यार की, अट्रैक्शन की, तो यहाँ पे आई थिंक आप दोनों की लेवल काफ़ी कनेक्टेड है। ठीक है, मेरे हिसाब से आप काफ़ी मिस करते हो इस पर्सन को, और आप दोनों के ही साथ, आप दोनों को ही आई थिंक काफ़ी ऐसे मोमेंट्स हैं जो आप दोनों याद करते हो, चाहे वो किसिंग के मोमेंट्स हो, हग्स एंड किसेस हो, या फिर रोमांटिक पल हो जो आप दोनों ने जिए हैं। आई थिंक ये वो पल काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं और अपने दिल में संजो करके रखे उन्होंने। अगला जो कार्ड है वो है नाइन ऑफ कॉइंस, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यस, अगर हम इस कार्ड की एनर्जी देखें तो यहाँ पे आई थिंक ये पर्सन काफ़ी खुश है आपके साथ, और इनकी सारी इच्छाएं मानो कंप्लीट हो रही है। तो आप ऑल इन वन पैकेज हो, आप मॉडर्न भी हो, ट्रेडिशनल भी हो, ठीक है, एंड मे बी आपको देखने से इनको इतनी खुशी मिलती है कि और किसी चीज़ के बारे में ये सोचते ही नहीं है। चलो अब हम देखते हैं ये जो फेरी टेल ओरेकल है, यहाँ से हमें क्या एनर्जी मिलती है। सबसे पहली बात डिफ़िकल्टीज, तो हाँ, ऐसी कुछ बातें हैं जो उन्होंने अब तक खुद के साथ ही रखी हैं और शायद आपको बताया नहीं है। तो ये पहली बात चल रही है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं या बातें हैं, जैसे कि मैं भी अगर ऑफिस में कुछ चल रहा है, बिजनेस में थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो वो आपको बता नहीं रहे हैं, लेकिन अपने साथ ही ये एनर्जी रखिए, बिकॉज आपको परेशान नहीं करना चाहते। ठीक है, तो ये उनकी एक अच्छी बात जो हमें नज़र आती है। सेकेंड जो कार्ड है वो है एंगेजमेंट। आपके साथ वो रूबरू होना चाहते हैं, जल्द से जल्द आपसे मिलना चाहते हैं, एंड हम कह सकते हैं कि भाई आपसे मिलके बातें जो हैं वो और आगे बढ़ाना चाहते हैं। फाइटिंग फॉर अटेंशन, ये कहीं ना कहीं चल रहा है। मे बी अगर आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, या फिर आपका कहना है कि मेरा ध्यान तो फैमिली की तरफ था, या फिर मुझे नहीं लगा था आप इतने जल्दी प्रपोज करोगे, तो कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो आपका अटेंशन पाने की पूरी कोशिश कर रहा है। वही अगर हम कार्ड देखें तो है फैमिली। आई थिंक ये पर्सन जल्दबाजी बहुत जल्दी करने वाला है। हाँ, अगर आप कमिटमेंट को थोड़ा साइड में रखने वाले हो, या फिर आपके हिसाब से अभी वो समय नहीं है कि हमें रिश्तों को नेक्स्ट लेवल ले जाना है, तो एटलीस्ट ये पर्सन आपको अपनी फैमिली से मिलाना चाहता है, ताकि फैमिली भी समझे कि ये किससे मिलता है, या फिर आप एग्जैक्टली कौन हो, ताकि फैमिली अब इसको प्रेशराइज ना करें। इनके हिसाब से अगर आप शादी के बारे में सोचते हो तो हाँ, ये पॉसिबल है, या फिर अगर इसी साल आपको शादी करनी है या फिर कमिटमेंट लेनी है, इनके फैमिली से मिलना है, तो उनके हिसाब से ये चीज़ें बहुत ही ईजी है। सो ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।